जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो आज का वीडियो है वो विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो आपकी 3 दिसंबर को आयोजित हुई है 2023 को, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने बच्चों का प्री में सिलेक्शन होगा, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, आगे का प्रोसेस क्या है, ये पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जो भी बच्चे, आपको बताना चाहूँगा, विद्या ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, बच्चों, विद्या ज्ञान जो है एक प्राइवेट स्कूल है जो SCL टेक कंपनी है, उनके मालिक हैं शिव नाडर सर। उनके द्वारा ये बच्चों संस्था चलाई जा रही है शिव नाडर फाउंडेशन के जरिए। और ये स्कूल बच्चों जो यूपी में 2 जगह हैं, एक तो बुलंदशहर है, ठीक है, और एक बच्चों सीतापुर में है। तो 2 जगह है यूपी के, और दोनों ही बच्चों बेहतरीन आवासीय विद्यालय हैं। मतलब यहाँ आपको रहकर पढ़ना है। और बच्चों, विश्वास कीजिए, यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं, पूरी यूपी में रिकॉर्ड रहता है इनका। और साथ ही साथ ये बच्चे IIT में मेडिकल MBBS करने के लिए, साथ ही साथ विदेश भी ये लोग रिस्पॉन्सर करते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको फ्री में विदेश भी भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन स्कूल है बच्चों। और मेरे स्कूल, मैं खुद एक सरकारी टीचर हूँ, और मैं जो पढ़ाने का मेरा है उस वजह से बच्चे मेरे विद्यालय की प्रियंका पाल इस समय विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में पढ़ रही है। और काफ़ी बार मैंने पेपर का और उसके इंटरव्यूज़ वगैरह भी डाले हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो बच्चों पूरी इंटरव्यूज़ कैसे तैयारी की, सब डिटेल्स आपको बच्चों उससे भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट जितनी भी विद्या ज्ञान की है उसको देख लीजिएगा, जो भी बच्चे अब मुख्य परीक्षा के समय तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है चैप्टर वाइज। तो ये आपके लिए काफ़ी बच्चों हेल्पफुल रहेंगे। अभी मॉडल पेपर भी डालूंगा और लाइव क्लासेस भी चलेंगी। तो जैसा आप लोग का कमेंट में रहेगा वैसा मैं कार्य करूँगा। तो बच्चों, एक सवाल मेरे मेरे द्वारा पूछा गया था कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब 100 में से कितने सही हैं। तो ये देखिए, एक एनालिसिस है आप लोग द्वारा दी गई। कई बच्चों से मैंने बात की, अपने स्कूल से भी बच्चों से बात की। जो पेपर का लेवल था बच्चों, मैथ्स का जो पेपर का लेवल था वो बच्चों थोड़ा मैं कहूँगा टफ था। इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, जो अपने सरकारी बच्चे हैं मैं उनको लेके बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उन बच्चों के लेवल के हिसाब से, मतलब ये पेपर मेरे हिसाब से पिछले बार से बच्चों टफ आया था। ठीक है, पिछली बार का भी टफ था। तो पिछली बार भी आप जान लीजिए, जो लड़कियों का कट ऑफ जो प्रारंभिक परीक्षा में था 35-36 पे कई जिलों का आ गया। ये जिलेवार अलग अलग ये लोग तय भी कर देते हैं उस हिसाब से। और बच्चे कैसा किए हैं इस पर भी डिपेंड करता है उस ज़िले में। अगर 100 में से पिछली बार में 36 भी सही थे लड़कियों के तो सेलेक्ट हो गए थे। लड़कों का मेरे ख्याल से 43 गया था। ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है, पिछला कट ऑफ वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, एक एनालिसिस आपको देखिए पता चल रहा होगा। ये अभी तक जो कल मैंने ये वोटिंग डाली थी तो 353 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, ये देखिए कल एक दिन पहले, ठीक है, तो ये वोटिंग मैंने डाली थी तो 350 बच्चे वोट किए हैं। अब 350 में से 75% बच्चे जान लीजिए कि 25 और 35 के बीच आ रहे हैं। तो एक आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं बच्चों, इस समय जो बच्चे देखिए, जो वाराणसी में है 1400 फॉर्म भरेगा, केवल 1400। तो ऐसे ही यूपी के जो 75 ज़िले हैं, अगर उसको हम ले लेते हैं, तो मुझे जो लगता है विद्या ज्ञान का, जैसे यूपी का जो मुझे लग रहा है कि 1,50,000 के आसपास फॉर्म भरेगा या कुछ उससे भी कम भरेगा। अब ये है कि विद्या ज्ञान इस समय कई अन्य राज्यों में भी परीक्षा लिया है इन्होंने, जैसे बिहार में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में, और साथ में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे भी लिया है। तो कुल मुझे मिलाकर लगता है 2 लाख बच्चों की इन्होंने परीक्षा ली होगी। ठीक है, अब इन बच्चों में से ये 6,000 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे प्री में, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें सेलेक्ट करेंगे। और जिसमें कि 3,000 आपके लड़के होंगे और 3,000 आपकी लड़कियां होंगी। क्योंकि जो इनकी स्ट्रेंथ है बच्चों वो आधी आधी रहती भी है। जैसे क्लास में इनको 100 बच्चे लेने हैं तो 50 लड़के और 50 लड़कियां लगभग एवरेज में रहते हैं। और कई बच्चों पेपर भी मिला, और कई गर्ल्स कैंडिडेट भी कह रही हैं कि सर हमारा सॉल्व कराइए। तो आपको बताना चाहूँगा कि गर्ल्स जब ये पेपर को देख रही हैं तो उनको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस इसमें कि उनमें भी आए हुए थे। और गर्ल्स को देखिए इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें रिपीट होते हैं लड़कों वाले में, तो लड़के चीटिंग कर सकते थे। इस वजह से लड़कियों को पेपर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए, लड़कियां जो भी गर्ल्स तैयारी कर रही हैं वो सेम पैटर्न आपका भी आना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लड़के और लड़कियों का सेम होगा, लड़के और लड़कियों का।
अब देखिए जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेम पैटर्न आना है, सब कुछ सेम रहेगा। वैसे ही आपको OMR भी भरना है। मैंने OMR कैसे भरें इसका वीडियो बनाया हुआ है विधिवत। कई बच्चों ने OMR में गलती कर दी है, तो वेट करें रिजल्ट का। मेरे ख्याल से छोटी मोटी जो गलतियाँ नज़रअंदाज कर दी जाएंगी, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखिए वैसे ही होगा बच्चों, सेक्शन ए होगा। ठीक है, और आपका ये खंड का तार्किक कौशल होगा जिसमें एप्टीट्यूड रहेगा, खंड ख जिसमें गणित होगा, सेक्शन बी मैथमेटिक्स, और खंड ग जिसमें भाषा, सेक्शन लैंग्वेज होंगे। अब लैंग्वेज में आपने देख लिया है कि इंग्लिश के भी प्रश्न आ रहे हैं और साथ में हिंदी के भी प्रश्न आ रहे हैं, तो दोनों ही बच्चों आपको मजबूत होने चाहिए। सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। अगर ये देखिए जो खंड क है जिसमें हम एप्टीट्यूड तार्किक कौशल की बात होती है, उसमें 30 प्रश्न हैं, गणित के भी 30 प्रश्न हैं, भाषा के 30 प्रश्न हैं और सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग भूल जाते हैं कि कम से कम हर एक खंड में, ये नहीं कि आपने बाकी बहुत अच्छा कर दिया और आप सामान्य ज्ञान का कुछ नहीं कर पाए, हर एक खंड में आपको 30% लाना जरूरी है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चों। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी खंड को छुआ ही नहीं समय की वजह से, तब भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बच्चों सेम ऑप्शन रहेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखिएगा, हर एक खंड को आपको कुछ ना कुछ सवालों को ज़रूर सही करके वहाँ आना है। ठीक है, जैसे 10 सामान्य ज्ञान के 10 सवालों में सिर्फ 3 सवाल के ऊपर आपको सही करना है। 3 सवाल सही कर दिए तो आप सिलेक्शन में हैं। ठीक है, तो हर एक खंड को, हर एक सेक्शन को आपको पास आउट करना है बच्चों। ठीक है, और उस एवरेज के आधार पे बच्चों जो मुझे लग रहा है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए मतलब 75% बच्चे, 100 एक आइडिया लीजिए, 100 बच्चों में से 75 बच्चे जो है उनके इतने ही आ रहे हैं। और इसके बाद आपके 36 से 45 में 4% आ रहे हैं, 46 से 55 के बीच में 4% बच्चों का, मतलब 4 बच्चों का यहाँ आ रहा है, 4 बच्चों का यहाँ आ रहा है, 6 बच्चों का यहाँ आ रहा है, और 11 बच्चों के, उन्होंने सोचे कितना बेहतर किया होगा, 66 और 100 के बीच में आ रहे हैं। मैं इसलिए देखिए कई बच्चे बोले ये ऑथेंटिक इसलिए मानूंगा बच्चों, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जिनके 70 और 80 तक आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, उनका पेपर मैंने देखा भी है, उन्होंने एक्चुअल में किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जेन्यून है। ये बच्चे हो सकता है बहुत पहले से लगे हों, और जो भी बच्चे किए हैं उन्होंने मेरी सभी वीडियोस देखी भी हैं। अभी वो जब बच्चे निकल जाएंगे तो मैं उनके इंटरव्यूज़ भी डालूंगा, तो एक आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये एक आप आइडिया देख सकते हैं कि 100 में से 75 आपके 25 से 35 के बीच में, 36 से 45 वाले 4 बच्चे, वैसे ये 4 बच्चे, वैसे 6 बच्चे, ये 11 बच्चे। ठीक है, तो एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि जो मुझे बच्चों लगता है जो कट ऑफ जानी चाहिए लड़कियों की, मुझे लगता है 38 से 40। अगर आपकी 38 और 40 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आपका प्री में सिलेक्शन होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये लड़कियों के लिए बता रहा हूँ। लड़कों का वही है, मुझे लग रहा है 45 जिनके हैं वो एकदम मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से कर सकते हैं। और एक आध नंबर जैसे पड़ता है +-2 या 3 आप रख लीजिए, +-2 3। ठीक है, ये हो सकता है। तो एक देखिए एक रेंज है जो हम लोग प्रैक्टिकली, मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 सालों से विद्या ज्ञान का, और मैंने ओरिजिनल पेपर हल करके दिखाए भी हुए हैं। तो देखिए उसी पैटर्न पे ये एग्ज़ाम आया था। जिन भी बच्चों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे उनके काफ़ी अच्छे पेपर गए, क्योंकि उनको पता था कि किस पैटर्न में परीक्षा आनी है। ठीक है, और दूसरी बात ये, जो बच्चे प्री में सेलेक्ट होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे जुड़े। मैं गूगल मीट के जरिए जो मुख्य परीक्षा में बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बच्चों इसके बाद जो इंटरव्यू होना है वो भी टफ़ होने वाला है, वो इतना इजी नहीं होगा। मैं बार बार बता भी रहा हूँ हर एक वीडियो में। पिछली बार इन्होंने जैसे 110-120 बच्चों को बुलाया, तो उसमें से केवल 15 बच्चों का चयन किया, बाकी को वापस भेज दिया। सोचिए इंटरव्यू कैसा होगा। तो जो भी बच्चे मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होंगे, अगर वो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, बिना पैसे के तैयारी कर सकते हैं, तो बच्चों इसमें मेन मार्गदर्शन चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए व्हाट्सएप ग्रुप में और तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आपकी फ्री तैयारी यहाँ बच्चों हो जाएगी। ठीक है, और बाकी देखिए बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं मेरे चैनल पे, उसको आप ज़रूर देखिए, उससे आपको ज़रूर मोटिवेशन बच्चों मिलेगा। थैंक यू।